आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मंडाला मर्डर्स वेब सीरीज को। सीरीज में पॉलिटिक्स और ब्लैक मैजिक का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। मर्डर मिस्ट्री नहीं, मर्डर मिस्ट्रीज देखने को मिलेगी और एक शैतान जो लोगों को ब्रूटली किल करता है। इस केस को एक दिल्ली पुलिस ऑफिसर और सीआईबी ऑफिसर सॉल्व करने वाले हैं। कैसे ये यंत्र, वरदान और सिटी के दबंग पॉलिटिशियंस को और मर्डर करने से रोकेंगे, यही इस पूरी सीरीज में दिखाया गया है। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग 1952 में एक गांव में होती है, जहां जंगल में कुछ औरतें मिलकर एक ह्यूमन बॉडी और यंत्र की हेल्प से एक पावर बना रही हैं। ये औरतें नॉर्मल नहीं हैं। गांव के लोग उन औरतों से डरते हैं और उनको चुड़ैल समझते हैं। कई सालों से उन्हीं औरतों की वजह से इनके गांव में बहुत सी डेथ हुई है, इसलिए ये लोग आज उन सभी औरतों को मारने जंगल में आ जाते हैं। रुक्मणी को जब लगा कि अब वो पावर नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये जिस ह्यूमन बॉडी को यूज करके यश बना रही थी उसमें आग लग चुकी थी, तो रुक्मणी मणि और यंत्र को लेकर यहाँ से भाग जाती है, जबकि इसके साथ की सभी औरतें पकड़ी गई। रुक्मणी उन्हीं लोगों के अगेंस्ट खुद को सेव रखने को पावर बना रही थी। ये फ्यूचर में अगेन ट्राई करेगी, बट इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इन्हें सदियों तक वेट करना पड़ा था। अभी पता नहीं और कितने सालों तक वेट करना होगा। अभी सीरीज प्रेजेंट में आ जाती है, यानी 2025। यहाँ विक्रम अपने फादर के साथ चरणदासपुर आ रहे हैं। विक्रम दिल्ली पुलिस में है, पर किसी केस के चक्कर में पॉलिटिकल लीडर से पंगा ले लिया और अभी सस्पेंडेड है, इसलिए अपने फादर के साथ अपने पुराने घर चरणदासपुर आ गया। ट्रेन में इन्हें अभिषेक मिला। अभिषेक फोटोग्राफर है, इसका अंगूठा कटा हुआ है। वैसे तो अभिषेक ने विक्रम के फादर को पानी पीने को दिया था, ये अच्छा लड़का लग रहा था, पर पता नहीं क्यों विक्रम इससे रूडली बात करता है। विक्रम को अभिषेक सही लड़का नहीं लगा। फिर ये दोनों अपने घर आ गए। इस घर से इनकी पुरानी यादें जुड़ी हुई है। विक्रम और इसका छोटा भाई पवन यहीं पैदा हुए और साथ में बड़े हुए। इनकी फैमिली हैप्पी थी। फिर एक डे विक्रम की गलती से एक एक्सीडेंट हुआ और पवन को सीरियस चोट लग गई। पवन का बचना मुश्किल था। विक्रम की वजह से इसके छोटे भाई की डेथ हो गई थी, तो इस घर से सिर्फ अच्छी ही नहीं बुरी यादें भी जुड़ी हुई हैं। तभी से विक्रम की माँ भी लापता है। पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाई। फिर अभिषेक को दिखाया जाता है। अभिषेक को वेंकट ने कुछ फोटोज खींचने का काम दिया है। सुजया और विजया चीफ मिनिस्टर के पीए को पैसे खिलाने आए थे, ताकि चीफ मिनिस्टर इनको टिकट दे, और बदले में ये दोनों भाई चरणदासपुर की सारी वोट उन्हें दिलवाएंगे। इन्हीं का पैसे देते हुए अभिषेक छिपकर फोटो खींच रहा था। तभी उन लोगों ने अभिषेक को देख लिया। अभिषेक वहां से अपनी जान बचाकर भागता है। ये तब तो छिप गया था, बट नेक्स्ट डे रिवर में इसकी डेड बॉडी मिली। किलर ने अभिषेक के सर के दोनों साइड हाथों और पैरों को सिला हुआ था और बीच की बॉडी गायब थी। यही पास में अभिषेक अपने ओल्ड फ्रेंड प्रमोद से बातें कर रहा था। प्रमोद भी पुलिस वाला है। ये कई सालों के बाद मिल रहे हैं। अब दोनों अभिषेक की बॉडी को देखकर इस मर्डर के बारे में सोचने लगते हैं। अभिषेक के सर पर किलर ने मार्क भी बनाया हुआ था। सेम वैसा ही मार्क विक्रम ने अपनी माँ वसुधा के सामान में देखा था। पास्ट में जब पवन सीरियसली इंजर्ड हो गया था, तो वसुधा पवन का इलाज ढूंढने इनकी मेड उर्मिला के साथ जंगल में गई थी। बट नेक्स्ट डे उस जंगल में पवन की डेड बॉडी मिली और पास में वसुधा का पर्स पड़ा था। उसी पर्स में सेम साइन वाला सिक्का था। तो विक्रम को अभिषेक के मर्डर और अपनी माँ वसुधा के गायब होने का केस सिमिलर लगने लगता है। विक्रम को हमेशा लगता था कि इसकी माँ जिंदा है, बस इसके फादर ने ही उन्हें अच्छे से ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। तो अभी विक्रम और इसका दोस्त मिलकर उस मर्डर के थ्रू विक्रम की माँ वसुधा को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। अभी अनन्या को दिखाया जाता है। अभिषेक को फोटोज लेने अनन्या के आदमी वेंकट ने ही भेजा था, क्योंकि सुजिया और विजया पार्टी का टिकट लेने को चीफ मिनिस्टर के पीए को घूस देने गए थे, और वो टिकट चाहिए अनन्या को, तो सुजिया और विजया के अगेंस्ट सबूत चाहिए था। अभिषेक के मर्डर से पहले वो फोटोज अनन्या को मिल गए थे। अभी अनन्या को लगता है कि अभिषेक को सुजिया और विजया ने ही मरवाया है, तो पुलिस पर प्रेशर बनवाने को ये बात पुलिस को बता देती है, जबकि विजया और सुजिया को खुद नहीं पता कि अभिषेक को कौन मारा है। अनन्या के हस्बैंड की हाफ बॉडी पैरालाइज्ड है
उसको लगता है कि अनन्या पॉलिटिक्स में उसकी जगह लेने को जानबूझकर इसकी ऐसी हालत की है, तो ये अनन्या को हमेशा गालियां देता रहता है। उधर पुलिस को अभिषेक के लैपटॉप में वो फोटोज मिल गए और प्रमोद को समझ आ गया था कि इस मैटर में पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। अगर ये फोटोज बाहर आए तो सच को छिपाने को इन पुलिस वालों का सस्पेंशन या मर्डर भी हो सकता है। पर फिर नेक्स्ट डे जब विक्रम उन फोटोज को देखने आया तो उस लैपटॉप में कुछ भी नहीं था। किसी ने उन फोटोज को डिलीट कर दिया। अभी विक्रम अभिषेक के बारे में पता लगाने को उसके पड़ोसियों और वाइफ के पास गया। वहां पता चला कि अभिषेक के बचपन का नाम बबलू है, वही बबलू जिसके माँ उर्मिला के साथ विक्रम की माँ वसुधा पवन को लेकर जंगल गई थी। सभी को लगा था कि वसुधा के साथ साथ उर्मिला और उसका बेटा भी गायब हो गया था, बट अभिषेक तो अभी तक जिंदा था। फिर यहीं पर विक्रम को अनन्या मिली। अनन्या भी यहाँ अभिषेक की वाइफ से मिलने आई थी ताकि पब्लिक की नजरों में अपनी अच्छी इमेज बना सके। अनन्या और विक्रम रिलेटिव हैं। अनन्या विक्रम की वाइफ कविता की बड़ी बहन है, पर ये दोनों लॉन्ग टाइम के बाद मिल रहे हैं क्योंकि कविता कोमा में है और अनन्या अपनी सिस्टर को उस कंडीशन में नहीं देखना चाहती, इसलिए लॉन्ग टाइम से इन दोनों से मिलने ही नहीं गई थी। फिर वहां से आते हुए अनन्या के माइंड में सुजिया और विजया को पुलिस केस में फंसाने का एक प्लान आया। ये सुजिया और विजया को कुछ क्वेश्चन कराने को पुलिस से उठवा लेगी और फिर उनके तीसरे बेवकूफ भाई बंटी को बताएगी कि पुलिस सुजिया और विजया का इनकाउंटर करने वाली है। बंटी बैल बुद्धि है, वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। फिर ऐसा ही हुआ। पुलिस सुजिया और विजया को क्वेश्चन करने पुलिस स्टेशन ले जा रही थी, तभी बंटी रास्ते में अपने भाइयों को बचाने आ गया, वो भी पुलिस वालों पर गोलियां चलाकर। इस फाइट में एक कांस्टेबल की डेथ हो गई और वो तीनों भाई वहां से भाग गए। अब अनन्या सीधा चीफ मिनिस्टर के पास अपनी पार्टी को हाईकमान से टिकट दिलाने की बात करने गई, पर अब तक अभिषेक मर्डर और सुजिया विजया वाले कांड के बाद CIB इंक्वायरी बैठ चुकी है। तब अनन्या चीफ मिनिस्टर को अभिषेक वाले फोटोज दिखाकर ब्लैकमेल करती है। अनन्या ने ही पुलिस की कस्टडी में अभिषेक के लैपटॉप से वो फोटोज डिलीट कराए थे, वरना चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट केस बनता। अभी CIB इंक्वायरी में अनन्या सुजिया और विजया के अगेंस्ट सबूत प्लांट कर देगी और बदले में चीफ मिनिस्टर अनन्या को पार्टी का टिकट दिलवाएगा। फिर रिया को दिखाया जाता है। रिया CIB ऑफिसर है। ये ऑफिस में बैठकर डेस्क जॉब करती है, पर इतनी हार्ड वर्किंग है कि 2 इयर्स में ही रिया को बिग प्रमोशन मिल जाता है। बट रिया को और डेस्क जॉब नहीं करना था, इसे फील्ड पर जाना था। रिया को अभिषेक वाले केस में काम करना है, बट इसका बॉस इसको फील्ड जॉब नहीं देना चाहता क्योंकि रिया 2 इयर्स पहले किसी फील्ड जॉब पर थी। उस केस का असर अभी तक रिया के माइंड में है। रिया को एक बच्ची आज भी दिखाई देती है। रिया को लगा था कि डेस्क जॉब करेगी, खुद को एक ऑफिस में बंद रखेगी तो शायद वो बच्ची दिखना बंद हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। अभी रिया को वापस फील्ड जॉब ही करनी है, तो रिया के इंसिस्ट करने पर इसको वो केस मिल गया। इधर विक्रम ने अपने फादर को अभिषेक के बारे में बताया कि वो उर्मिला का बेटा है जिसके साथ इसकी माँ गायब हुई थी, पर विक्रम के फादर को इन दोनों केस में कुछ भी कॉमन नहीं लगता। ये उर्मिला या वसुधा किसी के बारे में कुछ पता नहीं लगाना चाहते। फिर नेक्स्ट विक्रम प्रमोद के साथ अभिषेक के घर गया जहां बचपन में ये लोग साथ में खेला करते थे। यहीं पर एक रूम में खून के निशान मिलते हैं। अभिषेक की बॉडी को यहीं पर काटा गया होगा और फिर पास में रिवर में फेंक दिया गया। अभी अभिषेक की वो मिसिंग बॉडी दिखाई जाती है। उसके पास वही मशीन थी जिसको सीरीज की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, मतलब ये काम उन चुड़ैलों का हो सकता है। फिर सीरीज 20 इयर्स पास्ट में चली जाती है जहां वसुधा उर्मिला के साथ पवन को ठीक कराने जंगल में आई थी। वसुधा यहाँ उसी मशीन के पास वरदान मांगने आई थी। ये अपने बेटे को ठीक होते देखने का वरदान मांगती है। वरदान के बदले में अपने राइट हैंड का अंगूठा उस मशीन में डालना पड़ता है और एक सिक्का। वसुधा ने सिक्का और अपना अंगूठा देकर वरदान मांग लिया था, जिसकी वजह से तभी एक पावर ने उर्मिला को बहुत दूर फेंक दिया
और यहीं पर फर्स्ट एपिसोड खत्म हो गया। नेक्स्ट एपिसोड अगेन पास्ट के एक सीन से स्टार्ट होता है जिसमें बंटी और विजया किसी जगह छिपे बैठे हैं। अगर ये लोग बाहर आए तो इनके दुश्मन इन्हें मार देंगे। इनकी माँ ने इन्हें बॉर्डर क्रॉस कराने का वादा किया हुआ है, तो अपनी माँ के भरोसे ही ये छिपे हुए थे। पर फिर विजया को कुछ मधुमक्खियों ने काट लिया और बंटी गुस्से में बाहर खाना और दवाई लेने निकल जाता है, जबकि इनको कुछ भी हो जाए छिपे ही रहना था। पर बंटी बाहर आ गया और इनके दुश्मनों को बंटी दिख गया। अभी वो लोग बंटी को फॉलो करके दोनों भाइयों की लोकेशन पता लगा लेते हैं। उधर दोनों भाइयों की माँ को भी अपने बेटे की इस गलती का पता चल गया था, तो ये एक लेडी से वही वरदान वाला सिक्का लेकर जंगल में वरदान मांगने आ गई। बदले में सिक्का और अपना अंगूठा दे दिया। उस नाइट कोई भी गुंडा बंटी और विजया को नहीं मार पाया, उल्टा इन दोनों ने ही सभी को मार दिया, क्योंकि तभी जादू से मधुमक्खियों ने उन दोनों भाइयों को छोड़कर बाकी सभी आदमियों को काटना शुरू कर दिया था और दूर इनका दुश्मन किसी और ही रीजन से अपने आप मर गया। वरदान और उस मशीन में कुछ तो जादू है। अभी सीन प्रेजेंट में आ जाता है। यहाँ रिया इस केस को इन्वेस्टिगेट करने आ चुकी है और विक्रम LIC एजेंट बनकर अभिषेक की वाइफ से बात करने आ गया। विक्रम ने बीमा के पैसे देने के बदले अभिषेक की माँ उर्मिला का एड्रेस निकलवा लिया। पैसों के लालच में शिवना भी सब बता दी। फिर विक्रम उर्मिला से मिलने उनके गांव गया। उर्मिला अब तक पागल हो चुकी है, ये अपना काम भी खुद नहीं कर पाती, तो विक्रम इन्हें पास्ट याद दिलाने को वसुधा का गाना सुनाता है। गाने को सुनते ही उर्मिला को सब याद आ गया। ये विक्रम को उस जंगल के बारे में बता देती है। वसुधा जंगल में वरदान मांगने गई थी और राक्षस ने वसुधा और पवन दोनों को उड़ा दिया। वो राक्षस उर्मिला को भी मार देगा। इधर उन भाइयों की अम्मा को दिखाया गया। ये आज अगेन वही सिक्का लेने आई है ताकि अपने दोनों बच्चों को अनन्या से बचा पाए। पर अब तो इनके पास वरदान के बदले देने को अंगूठा ही नहीं है, तो ये सिक्के के बारे में अपने बेटों को बताती है और 7 साल पहले कैसे इनकी जान बची थी सब याद दिलाती है। फिर भी बंटी और विजया को वरदान पर भरोसा नहीं है, ये तो अनन्या को खुद अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। उधर रिया ने अब तक केस को अच्छे से स्टडी कर लिया था। रिया को पता चल गया था कि पुलिस कस्टडी से अभिषेक के लैपटॉप वाले फोटोज डिलीट किए गए हैं, पर रिया को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि अनन्या को अभिषेक के मर्डर में उन दोनों भाइयों पर शक क्यों है। अनन्या को उन फोटोज के बारे में कैसे पता चला, तो ये अनन्या से क्वेश्चन करने आ गई। बट अनन्या को CIB के सवालों में नहीं पड़ना था, तो ये मीटिंग का बहाना करके जाने लगती है। पर रिया इसी की गाड़ी में बैठ गई और पूछना स्टार्ट कर दिया कि इनका अभिषेक से क्या कनेक्शन है। अभिषेक इनकी पार्टी के लिए बस फोटोज लिया करता था और कुछ नहीं। तभी इनके ऊपर विजया अपने आदमियों के साथ अटैक कर देता है। रिया ने अनन्या को बचाने को सभी से फाइट किया, बट फिर इसको अपने पुराने केस वाली बच्ची यहाँ भी दिखाई देना स्टार्ट हो गई, तो रिया को वो गुंडे मारकर बेहोश कर देते हैं। बट इस बीच अनन्या अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। फिर जब सुजिया यहाँ आया और इनको रिया के CIB ऑफिसर होने का पता चला, तो ये लोग समझ गए कि ये अब किस मुसीबत में फंसने वाले हैं। तो दोनों भाई रिया को किडनैप कर लेते हैं और नाइट में उसी जंगल में वरदान मांगने आ गए। बट वरदान के बदले में अपना अंगूठा नहीं, अपने एक आदमी बिरजू का अंगूठा दिलवा देते हैं। बदले में बिरजू को बहुत सारे पैसों का लालच दे दिया। रिया गाड़ी की डिग्गी में बंधी हुई है। अब तक विक्रम भी इसी जंगल में उर्मिला की बताई हुई जगह को ढूंढने आ गया था। फिर जब बिरजू ने उन दोनों भाइयों के दुश्मनों को खत्म करने का वरदान मांग लिया और अपना अंगूठा भी दे दिया, तब दोनों भाई वरदान देने वाले उस गुरुजी को ही गन पॉइंट पर कर लिए। जब तक वरदान पूरा नहीं होता ये उसको वहां से जाने ही नहीं दे रहे थे। तभी जंगल में एक आदमी दोनों भाइयों के आदमियों को मार देता है और फिर इन दोनों भाइयों के हाथ भी काट दिए और इन्हें जान से मार दिया। बट बिरजू को नहीं मारा क्योंकि उसका अंगूठा कटा हुआ था। इस सब को देखकर बिरजू बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी विक्रम यहाँ आया। बिरजू विक्रम को कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। विक्रम को डिग्गी से कुछ वॉइस आती है, तो रिया को वहां से बचा लेता है और फिर पास में इसे उन दोनों भाइयों की डेड बॉडीज मिली। उस आदमी ने दोनों की बॉडी पर वही सिक्के वाला साइन बनाया हुआ था। यहीं पर इस वेब सीरीज का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है।